हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य। बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको संस्कृत का लेक्चर नंबर 3 उपसर्ग प्रकरण। उपसर्ग प्रकरण में आपको सर्वप्रथम उपसर्ग की व्युत्पत्ति समझनी है कि उपसर्ग की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग की व्युत्पत्ति में सर्वप्रथम उप, सृज और घय। यहाँ व्युत्पत्ति बताने से पहले हम ये कहेंगे हर किसी परिभाषा में उसकी व्युत्पत्ति इम्पॉर्टेंट मानी गई है। जैसे इसकी परिभाषा में आपको बताया गया है, जो शब्दांश किसी धातु अथवा धातु से बने हुए संज्ञा शब्द या विशेषण शब्दों के आदि का मतलब होता है पूर्व अर्थात पहले में जोड़कर अर्थ को ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ इसकी परिभाषा में मेन ये समझना है हमें कि मतलब वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को ही बदल देता है। जैसे हम आपको एक लेते हैं कोई शब्द है कोई शब्द, इसका उपसर्ग बनाना है आपको। तो जैसे इसका उपसर्ग बनाना है, जैसे हम आपको क्या कहेंगे कि प्रहार, ये आपका उपसर्ग हो गया। अर्थात आप किसी भी शब्द का ऐसा वाक्य प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ निकलता हो। तो जैसे हम क्या लिखेंगे, इसका वाक्य प्रयोग है प्रहार। तो प्रहार का मतलब होता है किसी को मारना। तो आप जब किसी को मारेंगे तो वो उसका अर्थ हो गया। तो दूसरा हम लेंगे परा। दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पे परा। अगर हम परा शब्द लेते हैं तो यहाँ परा का अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो पराजयते आएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि परा लेने से हमें कौन सा वाक्य प्रयोग करता है। अभी यहाँ हम बता चुके हैं प्रहार का अर्थ होता है मारना, वैसे परा का अर्थ होता है पीछे। तो परा जो हमारा परा शब्द के जो उपसर्ग बनाने हैं पराजयते अर्थात किसी के पीछे चलना परा कहलाता है। इस प्रकार से उपसर्गों की टोटल संख्या कितनी मानी गई? उपसर्गों की टोटल संख्या होती है 22। अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू लेवल से पूछा जाता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हम क्या कहेंगे? उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। संस्कृत के व्याकरण ग्रंथों में उपसर्गों की कुल संख्या 22 मानी गई है, जो क्रमशः नीचे लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपसर्ग पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर उपसर्गों के नाम लिखेंगे, टोटल 22 के 22, फिर अर्थ और वाक्य प्रयोग। यह हम आपको इतना आसान ट्रिक में बता देंगे कि आप भूलेंगे नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे अभी मैंने ऊपर बताया प्रा का अर्थ होता है आगे, या प्रहार भी होता है या मारना भी होता है। तो प्र मतलब होता है प्रभवती और प्रस्थानम। देखिए प्र जो होता है इसका अर्थ हम अर्थ में लिखेंगे तो निकट भी कर सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, और अगर वाक्य में प्रयोग जब होता है तो प्रभवती प्रस्थानम प्रहार हम वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वाक्य प्रयोग का अर्थ निकलना चाहिए, तो ही हमारा उपसर्ग कंप्लीट माना जाता है। एग्जाम में आप ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हो, एग्जाम में कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हो या जो नोट्स में आपको मिले वही आपको याद हो। आप उस शब्द से बनने वाले कोई भी अर्थ, कोई भी वाक्य को उठा सकते हैं, जिसका अर्थ निकलता हो उसको आप चूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको क्रमशः एक के बाद, अब जैसे प्र ऊपर था, अब दूसरे नंबर पे हमारा प्रा आता है, दूसरे नंबर पे हमारा प्रा आता है। देखिए प्रा मतलब होता है उल्टा और पीछे, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है। तो प्लायते कि मतलब जाना होता है, प्राभवती, ठीक है, उल्टा या पीछे होता है। ऐसे आपको अप, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, अप मतलब होता है बुरा, इसका अर्थ जो होता है बुरा या अभाव होगा। लेकिन अगर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपक्रोती आप लिखें, अप जानीते लिखें, आप अपमान भी लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब होता है बुरा। आपको वाक्य प्रयोग करें और वाक्य के प्रयोग का अर्थ निकलना चाहिए। ये आपका परा हो गया। सेम फीचर सेम ऐसे आपको याद करने हैं। देखिए पर, परा, आप, सम, अनु, आओ, निस, नीर, दुस, दूर। अब सारे के सामने अर्थ मैंने लिखकर ऑलरेडी रखा है, फिर उसके वाक्य प्रयोग लिखे हैं। अनु का मतलब होता है पीछे। अब जैसे अनुचर, अनुकूल, अनुशासन, आपको मैंने क्या बताया? पीछे। किसी चीज का होना उसके पीछे अनुशासन को बताया जाता है। तो आप यहाँ से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे आओ, आओ मतलब मैंने क्या बताया? नीचे या दूर। तो अवगच्छति, अवताराः, यहाँ आप ये विसर्ग लिखना जरूरी है। अब अवतारा, जैसे जन्म होगा, अवतार मतलब क्या होता है? जन्म लेना। तो अवतार होगा तो थोड़ा समय दूर है, दूर का मतलब थोड़ा समय ले रहा है। निस का भी वही अर्थ होता है। आपको तीन सेम अर्थ देखिए, ये जो तीनों हैं, आओ, निस और निर उपसर्ग का, तीनों का अर्थ आपको सेम होगा। निरक्षते, निर्गमन। अब यहाँ आपको दुष हो गया। दुष का अर्थ होता है बुरा, हीन। अब यहाँ आपको कोई जरूरी नहीं है कि दूर का जैसे दुराचार एक हो गया, दूसरा हो गया दुर्गच्छति। फिर ये 10 नंबर आपको समझ में आया। आप इस हिसाब से आप इसके हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमने नोट्स में दिया है वही आप लिखें। उसका अर्थ निकलना चाहिए। आपको उसका अर्थ पता होगा तो अपने आप से वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए 11 नंबर का जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है? बी। 11 नंबर का उपसर्ग जो होता है वो होता है बी। अब बी का मतलब होता है बिना। जैसे विजयति, विजयति, विजयति और विजय। तो विजय कैसे? देखो आपको विजय करना है तो विजय के लिए हमें सेना की जरूरत होती है। तो आपको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी, बी का अर्थ होता है बिना। और बिना मतलब जैसे विजय प्राप्त करनी है तो हमें सेना की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें सेना लेना आवश्यक माना गया है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। ये 2021 के पेपर में पूछा गया है वी। तो वहाँ पे बच्चों ने कुछ गलतियाँ कर दी थी। उन्होंने वी को वाफर छोटी मात्रा वी को वी ना समझकर वी समझा था, तो वहाँ अर्थ प्रयोग उन्होंने गलत कर दिया था। तो आप ये 2021 में आप सोच सकते हैं कितना छोटा पूछा है, फिर भी बच्चों ने गलत किया। तो विजयति और विजया, ये 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया। हम आपको दिखा सकते हैं। आप 2021 के क्वेश्चन पेपर में यहाँ देख लीजिए कि आपको वी पूछा गया है। ये देखिए वी। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। फिर हम चलते हैं आपने अब यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा जो है आंग। अब यहाँ उच्चारण, मैंने आपको उच्चारण पिछले लेक्चर में उच्चारण स्थान में आपको बताया है कि अंगा कहाँ, नासिका से कौन सी वर्ड उत्पत्ति होती है। अब आंग, और आपको हलंत को ध्यान देना है ये, और होता है। तो मैंने क्या बोला? आंग की मतलब होता है और अब आपकी वाक्य प्रयोग में लिखा आंग, तो आपका यहाँ आनयत, आप उच्चार जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आनियत आ गया। दूसरा है आद्रह। तो इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए 13 नंबर का जो उपसर्ग है वो नी मतलब होता है प्रयत्न, मतलब कोशिश करना। तो न्यू सत्य, न्यू सती, ये एक वाक्य प्रयोग। दूसरा है निरोगा, हमें निरोग रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वाक्य का अर्थ में हमने प्रयोग किया तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अधि, अधि का मतलब होता है, पहले नाम से ही स्पष्ट है कि अधि मतलब अधिकार, और अपने ओर। अब इसका होता है अधिपति, अधिकार भी लिख सकते हैं, और अध्यक्ष। आपको उच्चारण स्थान पे भी ध्यान देना है कि अध्यक्ष मतलब अधि का वर्ड आ रहे हैं। अपि, सेम प्रोसेस होता है अपि का। अपि मतलब होता है निकट। अपिधान, अपि भवति, ये इसके वाक्य प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पे 16 नंबर का जो होता है अति, अति का मतलब होता है बहुत। और अब देखिए अगर किसी चीज़ का, जैसे क्या बोलते हैं ना, कहते हैं कि जब ज़्यादा होता है तो नुकसान हो जाता है। तो ये अति का मतलब क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ बहुत। और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे क्या होता है? अत्याचार और अति उत्तम। तो आपको अत्याचार भी अधिक नुकसान होता है और अति उत्तम।
तो हम आपको बता रहे थे कि अति होता है, अति मतलब बहुत, और अत्याचार और अति उत्तम होता है। उसी प्रकार 17 नंबर पे जो उपसर्ग आया है वो होता है हमारा सु। सु का मतलब नाम से स्पष्ट है, सुकुमार, सुंदर, इसका अर्थ होता है सुंदर। अब कोई जरूरी नहीं, मैंने आप ऊपर ही बताया कि जो आपको वाक्य पर जैसे सुंदर लिखे, सुंदर तो सुकुमार अति उत्तम सुंदर माना गया इसमें, तो सुचरित लिखा है, सुचरित लिखा है। शुभ शुभ चिंतक भी आप यहाँ सु से शुभ चिंतक भी लिख सकते हैं और सुकुमार भी लिख सकते हैं। उत माने ऊंचा होता है, और उत्पत्ति और उत्तम इसके उपसर्ग होते हैं। अभी, अब देखिए 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी अभी पूछा गया है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 2021 के क्वेश्चन में आपको यहाँ पूछा गया है क्या, अब अभी आया है, तो आप देख सकते हैं कि उपसर्ग 5 नंबर में, ये देख लीजिए यहाँ पे 8 गुणे 5 पूछा गया, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका क्या होता है, अभी भी हो ही चुका है। अभी आपको सारे के सारे उपसर्ग मिलेंगे। आपको हम फिर अपने पेपर पे चलते हैं। ओके, अब आप देख ही लिए हैं कि कितना इम्पोर्टेंट के पॉइंट एग्जाम व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्रति। प्रति आता है, प्रति मतलब होता है उल्टा, प्रति करोत और प्रत्येक, परि और मतलब चारों ओर, परिक्रमित, परिहारा। उप मतलब होता है निकट, और निकट जब निकट है तो उपकरोत या उपनाम या उपमान भी कर सकते हैं आप, अर्थ में प्रयोग होना चाहिए। अब हम दिखा सकते हैं कि 2021 और 2022 में कितने क्वेश्चन आए हैं। अब हम वहाँ चलते हैं पेपर पे। 2021 में मैंने आपको जैसा पेपर पीछे दिखाया है, एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो पेपर हुए थे उसमें 5 नंबर के 8 प्रश्न होते हैं, और 4 प्रश्न जो होते हैं 10-10 नंबर के होते हैं, और 20 जो नंबर होते हैं वो एमसीक्यू के होते हैं। तो एमसीक्यू से तो नहीं, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उपसर्ग का अर्थ बताते हुए, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ पेन, और देखिए उपसर्ग का अर्थ बताते स्पष्ट करते हुए औ, वि, अभि, प्रति, उप, उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। कम से कम आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। और बाकी आगे जब हम लेक्चर पढ़ाएंगे तो आगे आपको सारी चीज़ बताते जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं 2021 के क्वेश्चन थे। अब 2022 के क्वेश्चन में चलते हैं। आपको 21 नंबर ही क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग 22 पॉइंट पढ़ने से आपको 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। वो 22 पॉइंट बहुत आसान है, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ। सम, अनु, निस, वि और सु। मैंने ऊपर बताया है कि वि कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे विमान, वी से विमान, सु आया है, सु से क्या होता है सुंदर, सुकुमार। सम आया है तो अनु आया है, अनुचर, अनुध्याय। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे एवं भी आया है, निस आया है, निसर्गोपचार आ गया। तो आपको जैसे आ गया अनु, अनु का अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, अनु का बनाएंगे, हम आपको बता रहे हैं फिर से। देखिए जैसे हम अनु का बनाने जा रहे हैं, अनु का मतलब होता है अनुमान, ठीक है, अनुमान। ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया, अनुमान। उसी प्रकार आपको बता रहे हैं अनुमान हो गया। फिर हम आपको बता रहे हैं कि जैसे सु है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा के रखा है। सु मतलब होता है सुंदर, और सुकुमार भी होता है। हमने आपको बता कर रखा है कि जिसका अर्थ निकले उसका वाक्य प्रयोग आपको करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो नोट्स में लिखा हो वही मिले। उपसर्ग यहीं तक है। ये उपसर्ग 22 के 22 आपको रटने हैं। हम चलते हैं फिर से आपको उपसर्ग पे, अपने 22 के 22 उपसर्ग पे चलते हैं। और यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब आपको यहाँ समझना है उपसर्ग अर्थात, उपसर्ग मतलब होता है, आपको शाब्दिक अर्थ में समझना है कि उप मतलब पहले जुड़ना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये और दूसरे नंबर पे है हमारे ये
तीसरे नंबर पे हमने क्वेश्चन डाल दिया 2021 के क्वेश्चन, और चौथे पेज पे हमने डाल दिया है 2022 के क्वेश्चन। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।